बड़े भाई खड़े हुए तो मैं आपको किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा। यही प्राइमरी स्कूल था। मैं शायद भैया जो है वो 6-7 साल के होंगे, मैं 5 साल का था। मुझे उसी समय की बात है। पिताजी एक बार मुंशी जी, कर्रा वाले मुंशी जी थे, उनके पास फीस निपटाने पहुंचे तो बोले, मुंशी जी आप बात ध्यान से भूल जाओ भाई, देखो फीस चाहे हम मजदूरी करें तो चाहे कछु करें, हम आपकी फीस कतई टाइम पे देंगे, लेकिन आपसे एक ही हमारी प्रार्थना है, अगर हमारे बच्चा पास हो तब ही पास करियो, ना पास ना करियो, ना हमारी तुम्हारी ठन जाएगी। जही लाइन यही हमें कि जैसे गांव घर के लोग बात फिर हमारी तुम्हारी ठन जाएगी। हमने जाके अम्मा से बोला, हमने अम्मा जी पहले दिन फेल करवाने के लिए चले गए तो पिताजी हमसे तुरंत बोले, अम्मा ने कहा कि तुमने ऐसी बात का है बोली मुंशी जी, लड़का कहीं फेल हो जाए तो बोले नहीं नहीं, लड़का पास होने वाले हो तब ही पास हो, फेल होने वाले हो तो पता चल जाए तो खेती तो करवा ही सकते ना, पता लगो फिर इधर उधर से पास हो चले गए, उसके बाद कछु नहीं मिलो तो ठंडन गोपाल। ये लाइन तो बड़ी छोटी है, लेकिन हमने भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र को पढ़ा, जो बोलते हैं कि दुनिया में जिसके सारे वेद समाहित होते हैं, जिसमें पुराण समाहित होते हैं, जिसमें सब उपनिषद समाहित होते हैं, प्रकृति समाहित होती है, पर्यावरण समाहित होता है, जीवन समाहित होता है, वो कलात्मक भाग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी चरित्रों की परिकल्पना की गई। उन चरित्रों में आप विश्वास करिए कि काला अक्षर भैंस बराबर के समान, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन जीवन में इतनी कढ़ाई की। हमारे रिश्तेदार यहीं बैठे हैं, जो हमारे पिताजी के रिश्तेदार थे। हमारे बाबा बहुत अल्पायु में ही खत्म हो गए थे। हमारा घर जो है नवदिया कटरा के पास पड़ता है, वहां हमारा आज भी बहुत सारे हमारे खानदान के लोग रहते हैं। पिताजी अकेले इस गांव में आए, अकेले आए। हमारे रिश्तेदारों या राजेंद्र मामा वगैरह बैठे होंगे, ये भी रामोतार जी, ये सब लोगों के इनके घर में उन्होंने खेती बाड़ी से लेके जानवरों से लेके सब चीजों को संभालना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे ही उनकी मेहनत और परिश्रम गांव वालों को पता चलने लगा, तो इसी गांव में पिताजी की शादी हुई। हमारे नाना जी ने कहा कि उनका एक ही बेटा एक ही बेटी थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। पिताजी की शादी हुई, पिताजी ने आके फिर ससुराल में आके अपना अलग घर लिया। ये जो पीछे वाला घर आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ से पिताजी की जीवनचर्या शुरू हुई। और वहां से लगभग ग्रेजुएशन करने तक, जब तक लखनऊ नहीं पहुंचा था तब तक मैं लगातार पढ़ाई करते करते पिताजी के साथ मजदूरी से भी जुड़ा, पिताजी के साथ खेती से भी जुड़ा, पिताजी के साथ धान गड़ाने से लेके, दूध से लेके, जितने भी आपके हल जोतने से लेके, पिताजी के साथ मुझे बहुत शौक लगता था कि मुझे हल कैसे जोता जाता है। तो हल जोतने से लेके और लखनऊ पहुंचने तक पिताजी के साथ हमारा बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा। लेकिन हम पिताजी को उस समय बिल्कुल नहीं समझते थे। जब हमने दुनिया पढ़ी तो उसके बाद में, कल बड़े भैया से बात, पंडित जी बोल रहे थे, वो क्या लाइन थी, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। अगर राजपाल को कुछ भी मिला है तो आज वो राज खुल चुका है। ये हमने राज कभी बताया नहीं। हमारे हर प्राण की बैटरी, हमारी ऊर्जा की बैटरी, हमारी हिम्मत की बैटरी, मैं दुनिया में किसी भी पद के आगे अगर नहीं झुका तो वो कद पिताजी ने दिया, सिर्फ किसी ने नहीं दिया। और पिताजी कहीं गए नहीं है, आप विश्वास कीजिए। आज आप लोगों को पता है कि शारीरिक रूप से ये चले गए हैं, लेकिन हम जब तक जीवित हैं, हमारे भाई सब जब तक जीवित हैं, पिताजी हमारे साथ ही हैं, हमारे बिल्कुल पास हैं। हाँ, पहले साकार के रूप में थे, आज निराकार के रूप में हैं। पहले वो आपके पास आग चिपकते थे, अब आपके अंदर अगर हिम्मत है तो उनको अपनी साधना से, अपने आत्मा से, अपनी नीति से आप उनको चिपका के रख सकते हैं। ये मैं अपने परिवार से भी कहना चाहूंगा कि पिता आत्मा अजर अमर है, कभी नहीं जाती है। हाँ, बस उसका परिधान बदलता है। तो आज पिताजी ने परिधान जरूर बदला है, लेकिन इनकी आत्मा कभी हमारे पास से जा नहीं सकती, क्योंकि ये जानते हैं कि, बोलते हैं ना कि प्यार करने वाले तो इस दुनिया बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन प्यार से देखने वाले तो बहुत कम पाएंगे। तो ये पिताजी कहीं भी जाएं वो नजरें कहाँ से लाएंगे, जो हमारी इनकी नजरों की एक दोस्ती है। पिताजी आप लोग आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिता ये